भेजा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स और एसक्यूएल डेटाबेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र। तो इस चैप्टर में हम लोग अब ये सीखेंगे कि एसक्यूएलाइट 3 लाइब्रेरी के द्वारा हम लोग एसक्यूएल की टेबल से डेटा को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एसक्यूएलाइट 3 को समझते हैं। ये लाइब्रेरी जो है एसक्यूएलाइट 3 ये पाइथन के साथ इनबिल्ट आती है, इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पाइथन के साथ आती है। बस हमें क्या करना है कि जैसे हमारा माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, उसी तरीके से एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता है जिसको हमें डाउनलोड करना है। ये अलग से एक टूल है जो आपको पाइथन से अलग डाउनलोड करना है, जिस पर हमारी सारी टेबल्स वगैरह डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होंगी। और वो स्टोर करने के लिए आपको ये जो आपको लिंक दे रखी है, आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके इस पर डायरेक्ट चले जा सकते हैं, या आप इसको यहाँ से देखकर टाइप करके यूआरएल से ला सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, कहाँ गया, अच्छा वो मैंने बंद कर दिया, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर गए और www.sqlite, ये देखिए ये आ गई। यहाँ से मैंने इसको एंटर किया तो आपके सामने ये देखिए खुल गए। आपको यहाँ पर विंडोज़ के लिए ये वाला, ये तो DLL है, इनको डाउनलोड मत करिएगा, ये वाला डाउनलोड करिएगा। ये इसको जब आप डाउनलोड करेंगे 1.68 MB की है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल के फॉर्म में आपको दे देगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है और अभी मैंने इसको रखा हुआ है ये डिस्क में, माई डेटा के अंदर मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ये देखिए ये 3 फाइल इसमें मेन रहती है और हम काम करेंगे इस एसक्यूएलाइट 3 पर। ये तो एसक्यूएलाइट 3 पर काम करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर मुझे कोई डेटाबेस बनाना तो मैं लिखूंगा .open mydatabase.db, तो ये इसने माई डेटाबेस बना दिया। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया, मेरा पीछे से कि माई डेटाबेस नाम से .db नाम से एक डेटाबेस तैयार हो गया यहाँ पर। तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो .open आप लगाएंगे। आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन से कमांड चल सकते हैं, आप .help करके आप इस पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कमांड यहाँ पर चल सकते हैं। ये ठीक है, इस एसक्यूएलाइट पर वो सारे कमांड चलते हैं जो एसक्यूएल के कमांड्स हैं, वो सारे इस पर चलते हैं। ये भी एक प्रकार से नॉर्मल डेटाबेस ही है अपना। क्लियर है? तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप जो काम करेंगे इसमें एसक्यूएलाइट प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको करके बताया, और उस पर सारे एसक्यूएल कमांड्स आपके रन हो जाते हैं जो माई एसक्यूएल पे रन होते हैं। अब डेटा फ्रेम से एसक्यूएल डेटा फ्रेम में डेटा कैसे हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस में कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक आपका जो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना हुआ है जिसके अंदर इतना सारा डेटा है, इसको आपको कहाँ भेजना है, एक नए डेटाबेस में भेजना है ना। तो डेटाबेस का नाम मान लीजिए ये new.db वहाँ पर बना रखा हुआ है। तो इसको कैसे भेजें हम लोग, डेटा फ्रेम में जो हमारा डेटा है इसको कैसे भेजें। तो हम पहले एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हम पहले एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। मान लीजिए यही डेटा फ्रेम हम तैयार करते हैं, ये DF5। हम अगर यहाँ पर देखें DF5, तो यही चीज़ है। इसको मैं डायरेक्ट उधर टेबल पे भेजता हूँ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा import SQLite 3 as SQ। ये किया, पांडाज मेरा ऑलरेडी है ही है, मतलब इम्पोर्टेड, इसीलिए डेटा फ्रेम आ रहा है। तो SQLite को इम्पोर्ट करने के बाद अब मुझे बनाना है कनेक्शन। तो मैंने बनाया कॉन इक्वल टू sq.connect ब्रैकेट, देखिए sq.connect। अब वो मुझे पाथ देना है जहां पर मेरा डेटाबेस बना हुआ है। तो मेरा डेटाबेस जो new.db है, या मैंने अभी बनाया था mydatabase.db, ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया था mydatabase.db, mydatabase.db, मैं इसी में ही भेजता हूँ, mydatabase.db में ही भेजता हूँ, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो सी ड्राइव माई डेटा के अंदर SQLite नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने बनाया है mydatabase.db।
इसको मैंने बंद कर दिया। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बंद कर दीजिए। आपका ये कनेक्शन देखिए इस्टेब्लिश हो गया। अब मुझे इस df5 की वैल्यू को भेजना है SQL, तो उसके लिए क्या कमांड है आपका, df5.toSQL। तो मैं लिखूंगा df5.to_SQL और इसको भेज दूंगा मैं किस नाम से, मान लीजिए मैं टेबल का नाम रखूं TBL, टेबल का नाम मैंने रखा TBL और कॉमा करके कनेक्शन का नाम क्या है, CON। तो देखिए ये जो मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, इस कनेक्शन में इस टेबल नाम से हमारी एक SQL बन जाएगी जिसमें ये वाला डेटा रहेगा। देखिएगा ये वाला डेटा है ना, तो मैं इसको ऐसे एंटर कर दिया। अब ये जो मेरा डेटा फ्रेम का डेटा था ABC और ये वाला पूरा, ये चला गया मेरा डेटाबेस में। अब मैं डेटाबेस की तरफ जाता हूँ। ये यहाँ पर अब मैं इसको चलाकर देख लूँ कि मेरा डेटाबेस में ये आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी डेटाबेस ओपन है ये, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम दिया था मैंने, एक बार देख लूँ, मैं नाम भूल गया मैंने क्या दिया था, TBL और सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। देखिए आपको ये डेटा यहाँ पर दिख रहा है जो मेरा वहाँ डेटा था। गॉट इट। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा फ्रेम का डेटा इस SQL में भेज सकते हैं। कैसे भेजा, सिर्फ हमने SQLite 3 को इंपोर्ट किया, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जहां पर मेरा डेटाबेस रखा हुआ है, और फिर मैंने डेटा फ्रेम के साथ toSQL फंक्शन का प्रयोग करते हुए एक TBL नाम की टेबल बना दी और उसके साथ कनेक्शन को पास कर दिया। इस प्रकार से हमारा डेटा जो कि डेटा फ्रेम में था वो हमारे SQL में चला गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने डेटा को भेजा। अब उस टेबल में से डेटा को वापस मुझे, मतलब जो SQL का डेटा है उसको मुझे वापस से पाइथन में लेकर आना है, इस जगह लेकर आना है, किसी डेटा फ्रेम के फॉर्म में लेकर आना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कनेक्शन यहाँ पर हमने बना के रखा ही हुआ है, कनेक्शन हमारा CON नाम से बना ही हुआ है, तो कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। SQLite 3 को हमें इंस्टॉल करने की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं एक नया DF बनाता हूँ, DF न्यू नाम से एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ इक्वल टू। अब इसमें मैं करूंगा pd.read, यानी पांडा के थ्रू pd.read_SQL। ये फंक्शन है SQL से डेटा को पाइथन में लाने के लिए। यहां पर मैंने कमांड चलाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL और सेमीकोलन लगा के मैंने ये डबल कोट्स बंद किया, और इसके बाद मैंने कनेक्शन पास कर दिया। किस कनेक्शन के थ्रू, CON के थ्रू। ये मैंने ऐसे एंटर किया। तो देखिए DF न्यू नाम से मेरा एक डेटा फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं DF न्यू को जब प्रिंट करूंगा तो देखिए वही डेटा जो मेरा SQL में है वो यहाँ पर अब आ गया। तो हमने इस छोटे से एक एक्टिविटी के जरिए ये देखा कि कैसे हम अपने डेटा फ्रेम के डेटा को SQL में ले जाते हैं और उस SQL के डेटा को हम कैसे रीड करके वापस से पाइथन में लेकर आते हैं। अब आपके सामने ये डेटा आ गया। अब आप चाहो तो इस इंडेक्स वाले को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, सिर्फ आपके पास जो पहले का ओरिजिनल डेटा था वो बचा रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि आपको जब भी डेटा फ्रेम में लेकर आते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स तैयार हो जाता है, इसलिए एक रो एक्स्ट्रा आ जाती है, कॉलम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको आप बाद में डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डेटा फ्रेम पढ़ रखा हुआ है। तो वापस से आते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन पे। ये देखिए, ये भी हम लोग अभी जस्ट करके देखा कि कैसे हम उधर से लेकर आते हैं डेटा को SQL से। अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम्स में प्लॉटिंग करना। डेटा फ्रेम की प्लॉटिंग कैसे करें, मतलब आप लोगों ने पाई चार्ट्स देखे होंगे, डिफरेंट चार्ट्स देखे होंगे, अपने डेटा का विजुअल फॉर्मेट देखा होगा कि पाई चार्ट में बना है या बार ग्राफ में बना है, किस तरीके से बना है। तो इसको इंस्टॉल करना, मतलब इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इसको तो मैं क्विट कर देता हूँ। SQLite से क्विट करने के लिए .qit, ये आपने क्विट कर दिया। CMD खोला आपने, आपको पिप कमांड चलाना है, तो पिप इंस्टॉल, और आपका जो मॉड्यूल था वो था मैटप्लॉटलिब, इसको आपने इंस्टॉल किया। नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी वो शुरुआत होगी। देखिए नेट कनेक्ट है तो ये हमारा मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल होना शुरू हो गया। धीमे धीमे अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो डेटा फ्रेम्स के डेटा हैं उनको हम विजुअल फॉर्मेट में कैसे लेकर आए।
ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो अभी पता पड़ जाएगा। जब भी आपको किसी डेटा फ्रेम पे काम करना है और उसके डेटा के ऊपर आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, उसका एक ऑब्जेक्ट आपको लेना है एज PLT, ये इसका नेम स्पेस बन गया। फिर आपने एक डेटा फ्रेम तैयार किया, डेटा फ्रेम आपका बना बनाया होगा, बस उसमें आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, काइंड आपने रखा बार कि हमको बार के रूप में चाहिए, x इक्वल टू एज, मतलब इसके x एक्सिस पे क्या रहे एज ये वाला, और y एक्सिस पे क्या रहे सैलरी ये वाला। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर एक आपका चार्ट तैयार कर देगा। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से चार्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, देखें, यू आर यूजिंग पिप वर्जन हाउएवर वर्जन इज अवेलेबल, यू शुड कंसीडर अपग्रेड वाया, ठीक है, हम इसको अपग्रेड नहीं करते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको मैंने बंद किया और हम वापस से आते हैं अपने पाइथन पर। मैंने पाइथन ओपन किया फिर से। यहां पर सबसे पहले मुझे करना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाकर रखा हुआ था जो बताया था आपको पहले कि def नाम से, इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको बंद कर देता हूँ। एक और देखता हूँ मैंने बनाकर रखा हुआ है, Ctrl+O, यहाँ पर वेरिएबल फॉर डेफिनेशन, ये डेटा फ्रेम, ये इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर DT फी करके देखूंगा तो मेरे पास ये इस तरीके का डेटा है। मैं इसके ऊपर चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने किया इंपोर्ट एज PLT। अब मुझे DT फी पर बनाना है अपना ये प्लॉट। उसके लिए मैंने क्या लिखा, DT फी डॉट प्लॉट ब्रैकेट काइंड इक्वल टू बार कॉमा x इक्वल टू 2015 कॉमा y इक्वल टू 2017। मैं इन दोनों ईयर्स में एक प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसे चार्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर एंटर किया, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे PLT डॉट शो करना है, PLT डॉट शो, ये देखिए ये चार्ट आ गया। 2017 और 2015 के बीच में जो चार्ट है वो उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो गया। तो जो आप एक्सेल पे चार्ट बनाते थे वो आप यहाँ पर भी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे दोबारा से। तो डेटा फ्रेम के थ्रू आप प्लॉटिंग मीन्स चार्ट बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इसको आपको 12th में और ज़्यादा अपग्रेड करके बताया जाएगा। तो ये था हमारा डेटा फ्रेम से डिफरेंट जगह पे डेटा को ले जाना, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो SQL हो, या चाहे वो प्लॉटिंग हो, किसी भी तरह हम इस डेटा फ्रेम के डेटा को लेकर जा सकते हैं। तो हमारे और आगे के अध्याय को पढ़ने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को फॉलो करिए pythontrends.wordpress.com, और जितने भी ये वीडियोस बन रहे हैं इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना प्रचार प्रसार हो सके इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि